गुजरात में शराब प्रतिबंध है, वहाँ सबसे ज्यादा शराब बिकती है, अफीम है, गांजा है। ऐसे कई मंठों के अंदर, कई धार्मिक स्थलों में भी इसका उत्पादन होता है। उन संतों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का वितरण होता है। 3-4 जो हीरो हैं वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, और ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको करोड़ों रुपया मिलता है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे सरकार को प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने वाले बॉलीवुड स्टारों पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। धूम्रपान तेजी से बढ़ रहा है, उसका मेन रीजन एडवर्टाइजमेंट है। दोस्तों, भरी संसद में आदिवासी नेता राजकुमार रोत ने नशे पर ऐसा सुनाया कि सबके सब मुंह ताकते रह गए। ये वही नेता हैं जिन्होंने कहा था कि एसआईआर कोरोना से भी बड़ी महामारी है। पहले जरा सुनिए आप किस कदर उन्होंने भरी संसद में बिना डरे मोदी सरकार, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को क्या क्या सुना, जिसके बाद बीजेपी सांसद भड़क भी जाते हैं। स्पीकर साहब को भी गुस्सा आ जाता है और राजकुमार रोत कहते हैं भड़को मत, गलत बोला है तो बताओ, फैक्ट पे बात करो। असल में दोस्तों, उन्होंने नशे को लेकर जो बात कही वो आपको सबसे पहले सुननी चाहिए। ये न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया से पूरी तरह गायब मिलेगी दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए। मैं जहां तक समझाऊं कि जो धूम्रपान तेजी से बढ़ रहा है उसका मेन रीजन एडवर्टाइजमेंट है। आपने विमल का जो एडवर्टाइजमेंट कई बड़े बड़े शहरों में, ग्रामीण इलाकों में वो लगे हुए हैं कि दाने दाने में केसर का दम। सलमान खान हो, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन 3-4 जो हीरो हैं वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, और ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको करोड़ों रुपया मिलता है। अब ये जो हीरो हैं ये आइडल बने हुए युवाओं के, और वो कहते हैं कि इसमें तो केसर का दम है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे सरकार को प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, और ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने वाले बॉलीवुड स्टारों पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। आज ट्राइबल इलाके के अंदर देखा गया है, मेरे जो जिला है डूंगरपुर और संसदीय क्षेत्र मेरा बांसवाड़ा, एक दिन के अंदर मैंने बीच में हिसाब लगाया था, एक दिन के अंदर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास विमल का उत्पाद मतलब कहे की बिक्री होती है। और इसका मूल जो रीजन है कि हमारा कोई इस पे प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, डुप्लीकेट चीजें भी बन रही है। सरकार जो ओरिजिनल जो सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू उस पे, लेकिन इसकी कॉपी होके मार्केट में और विशेषकर ग्रामीण इलाके में इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है, डुप्लीकेट जो चीजें जा रही है, इस पे सरकार क्या करेगी। ये जो बिल लाया जा रहा है इसका मूल उद्देश्य देश में जो बढ़ते धूम्रपान नशा जो बढ़ रहा है उसको कम करना है, या फिर हमें टैक्स को वसूलना है। मैं अगर इस बिल के माध्यम से देश में जो नशा मुक्ति का अभियान अगर तेजी से बढ़ता है और इस पे प्रतिबंध लगता है तो अच्छी बात है, स्वागत हो गया है। लेकिन इस बिल की वजह से मैं चिंतित हूँ उन किसानों की ओर जो रात को मतलब सुबह 4 बजे उठ के जंगलों में जाके तेंदुपत्ता कलेक्शन करते हैं, और तेंदुपत्ता कलेक्शन करके 1-2 रुपए की वो बनाते हैं, पैकेट बनाते हैं, वो देते हैं कंपनी वालों को। इस बिल ये जो कानून लाया जा रहा है उसका असर कहीं उन किसानों पे नहीं पड़े जो जंगलों में जाके, सुपारियों के बागवानों में जाके जो कलेक्शन करते हैं, इनकी आमदनी पे इसका असर नहीं पड़े, उस बात से मैं चिंतित हूँ। मैं जहां तक जो समझा हूँ, हम देखते हैं देश में जिस तरह से धूम्रपान बढ़ रहा है, जिस आदिवासी दलित पिछड़े इलाके के अंदर जहां शिक्षा पहुंचनी चाहिए थी वहां शिक्षा नहीं पहुंची है, वहां पर नशा पहुंचा। प्रतिबंध, मैं कहता हूं कि प्रतिबंध करना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध की बात आती है तो हमें एक चीज ये भी उदाहरण के तौर में सामने आता है कि गुजरात के अंदर शराब प्रतिबंध है, लेकिन आज की तारीख में मेरा नजदीकी राज्य है, आज की तारीख में जहां पर प्रतिबंध है, गुजरात में शराब प्रतिबंध है, वहां सबसे ज्यादा शराब बिकती है। 2 बोतल 500 रुपए की है, वहां 1500 रुपए में बिकती है। तो इस बात में भी हमें सोचने की जरूरत है। हमें सबको चिंतित होना है कि देश में युवा नशे के लत में जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात, सभापति महोदय, एक बात और ले जाना चाहूंगा कि जो भक्ति जो मार्ग है या संत जो मार्ग है, अधिकतर संत अच्छे विचार और अच्छे आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे संत हैं जो धर्म की आड़ में वहां पर नशा का जो जैसे कि अफीम है, गांजा है, ऐसे कई मंठों के अंदर, कई धार्मिक स्थलों में भी इसका उत्पादन होता है, क्योंकि वो धर्म के आसपास से वहां कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। तो ऐसी जगह भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन संतों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जहां से अफीम
गांजा का प्रचलन होता है। मैं हमारे तो माननीय पड़ोसी उदयपुर के सांसद महोदय को क्या दिक्कत होगी है? मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ से कुछ गलत होता है हमारे युवा भटकते हैं, ऐसी जगह पे प्रतिबंध होना चाहिए। उन संतों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जहाँ से अफीम गांजा का वितरण होता है। ऐसी जगह मैं सभी का सवाल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो आप कोई आक्षेप न लगाएं और आप अपनी बात की ओर कहें। माननीय दोस्तों, असल में तंबाकू, पान मसाला ऐसी जो चीजें हैं उस पर मोदी सरकार नया बिल लेकर आई, सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025। इस नए बिल में क्या प्रावधान? सरकार ने गुटखा, पान मसाला, चिंग टोबैको यानी कि जो चबाने वाले तंबाकू के उत्पाद हैं उन पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है। इसका उद्देश्य यह है कि जीएसटी कंपनसेशन सेस खत्म होने के बाद भी टैक्स का बोझ एक तरह से बना रहे। क्यों बना रहे ये भी आपको बताते हैं। और राजस्व कम ना हो, साथ ही हेल्थ सिक्योरिटी सेस और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल 2025 भी लाया गया, जिससे पान मसाला, गुटखा पर नया मासिक सेस लगेगा। लोकसभा में दोनों बिल 3 दिसंबर 2025 को पारित कर दिए गए। इन बिलों में क्या प्रावधान किया गया है वो समझिए जरा। चबाने वाले टोबैको के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी 25% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। ये टैक्स जीएसटी जो कि लगभग 40% है उसके ऊपर लगेगा, यानी इन उत्पादों की रिटेल कीमत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पान मसाला पर नया सेस कैसे लगेगा ये समझिए। हेल्थ सिक्योरिटी सेस और नेशनल सिक्योरिटी सेस बिल भी लाया जा चुका है। पान मसाले के जितने भी उत्पाद हैं, चाहे तंबाकू वाले हों चाहे बिना तंबाकू वाले, दोनों पर ये सेस लगेंगे। मशीन की संख्या, उसकी स्पीड और रिटेल सेस प्राइस के आधार पर मासिक सेस लगेगा। भले उत्पादन हो ना हो, सेस हर महीने लागू होगा। यानी जो उत्पादन की क्षमता है, मशीनें हैं जिस उत्पादन की क्षमता रखती है मशीनें, उसके आधार पर ये सेस लगाए जाएंगे, चाहे उत्पादन हो ना हो। ये नया सेस क्यों लाया गया है? पुराना जीएसटी खत्म किया गया है, क्यों ये भी समझ लीजिए। ये नया सेस कंसोलिडेटेड फंड में जाएगा दोस्तों, और इसका उपयोग स्वास्थ्य और सुरक्षा सेवाओं में किया जाएगा। तो सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए फंड आ जाएगा। इतना टैक्स लगाने के बाद कीमतें बढ़ेंगी तो लोग कम खरीदेंगे, सरकार का ये मानना है। लेकिन राजकुमार रोत इसे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, और क्या क्या सवाल उन्होंने खड़े किए वो आपने सुना। सरकार को अगर वाकई नशा मुक्ति की इतनी चिंता है तो बॉलीवुड वालों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? किस तरह के विज्ञापन टीवी पर चलते हैं? बॉलीवुड वाले, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो अजय देवगन हो, चाहे और फिल्मी कलाकार, राजकुमार रोत का संसद का ये भाषण उन्हें जरूर सुनना चाहिए, ताकि उन्हें भी समझ आए कि आखिर पूरा मामला क्या है। अब समझिए दोस्तों कि इस मामले को लेकर के कितना ज्यादा उथल पुथल मचा हुआ। वो कहते हैं कि गुजरात एक ड्राई स्टेट, जहां शराब बंदी है, मतलब वहां शराब बंदी आज से नहीं जमाने से। लेकिन जो राजकुमार दावा कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है। उनका कहना है कि गुजरात के अंदर में सबसे ज्यादा शराब मिलती। ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों। वैसे ही आप देखा जाए बिहार के अंदर भी शराब बंदी, लेकिन दावा किया जाता है कि अभी के हाल में ही जो चुनाव हुए थे उससे पहले कई रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें बताया गया था कि बिहार के अंदर खुलेआम शराब मिलती। लोग ये तक रिपोर्ट्स में ये तक दिखाया गया था कि आप जाइए, किसी को भी बोलिए और आपको 5 मिनट के अंदर अवेलेबल रहेगा। तो आखिर ये कैसे चल रहा है? आखिर इसके पीछे कौन है? क्या ये पुलिस को पता नहीं है? इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। वही दोस्तों, जो नया बिल लाया गया है उससे किसानों को किस तरह से नुकसान हो सकता है ये भी बताया राजकुमार रोत ने। उनका कहना है कि जिस तरीके से किसान मेहनत करते हैं, 4 बजे सुबह में उठते हैं और उसके बाद इतनी दिन भर मेहनत करते हैं और इसके बाद उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो ऐसे में ये क्या कहाँ तक सही। वहीं दूसरी तरफ इसी चीज का आप विज्ञापन दे रहे हैं, विज्ञापन करवाया जा रहा है, बड़े बड़े करोड़ों पैसे दे करके बड़े बड़े स्टार से करवाया जा रहा है, क्या वहां से नहीं रोका जा सकता है? ये सवाल उठाया जा रहा है दोस्तों। ये अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है, और इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।